Hello guys, how are you? What are you doing? I think you will be happy enjoying and you are going to your studies. So guys, हमने मैथमेटिक्स के साथ साथ अब फिजिक्स वीडियो लेक्चर भी शुरू कर दिए हैं और हमारी फिजिक्स वीडियो लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर और जो आगे आने वाले लेक्चर है वो है वेक्टर्स। तो गाइस हम वेक्टर्स की स्टडी करेंगे इन फिजिक्स। सो मैंने अभी देखा कि हमने एक टेस्ट सीरीज आपके लिए एक लॉन्च की थी लेकिन उसमें काफ़ी कम बच्चों ने अटेम्प्ट, तो इससे मालूम होता है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। देखिए आप सीरियस नहीं होंगे तो आपका एफर्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो यदि लाइफ में कुछ करना है ना तो बस एक बार करोगे जरूर, अदरवाइज ज़िंदगी भर करते रहो। तो मेरी सब लोगों से आपसे यही सजेशन है, जो भी फ्री टाइम मिलता है प्लीज़ मस्ट बी यूटिलाइज। आपको इसको यूटिलाइज करना है। अभी लॉकडाउन है और आई थिंक अभी तक स्कूल ओपनिंग भी किसी की नहीं हुई है और मैं भी स्कूल ओपनिंग हो जाएगी तो आपका शेड्यूल और भी टाइट हो जाएगा। तो गाइस ये हम सब इसलिए लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि जो भी लोग हैं जो फिनेंशियल पैसा नहीं होने की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते और अच्छे रिसोर्सेज उनके पास नहीं हो पाते, तो उन लोगों को एक ऐसा बेस और फाउंडेशन, ऐसा लेवल उनको देना है ताकि वो भी उस रेस में आ सकें जो कि एक हाई फीस पेमेंट करके जो मिडिल अपर क्लास फैमिली है उनके स्टूडेंट्स उनके बच्चे कर पाते, तो उन लोगों को इस रेस में लाना है। अदरवाइज आप क्या होगा, बहुत पीछे छोड़ देंगे। आज आप देख रहे हैं कंट्री की हालत, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है नाउ दिस कोरोना लॉक। तो इस वक्त में तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि आजकल हमारी जो स्टडी है यदि वो स्मार्टली और क्वालिटीफुल नहीं रही तो हमें आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो बड़े अंधेरे। Okay, we are wasting our time if we are not converting our studies in fruitful. So that's why I request you to focus on your studies. This is the time. Who have already studies, so they should revise their proper notes and lectures. And who are first time and they have entered towards JEE, so they should see, they should focus on your studies. तो गाइस हम शुरू करते हैं हमारा वेक्टर्स। तो देखो वेक्टर्स कैसे क्या होता है, थोड़ा इसको अच्छे से देखो वेक्टर्स जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स में ट्वेल्थ में बिल्कुल इन डिटेल ये चैप्टर, बट फिजिक्स में जो बायो वाले हैं ना उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनकी मैथ है नहीं तो उनको इस चैप्टर से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता है। लेकिन चूंकि जो फिजिक्स उन्हें पढ़नी होती है, फिजिक्स में पूरा खेल वेक्टर पे चलेगा। उसको वेक्टर बेसिक वेक्टर नहीं आता तो वो फिजिक्स समझ में नहीं पाएगा। ये वेक्टर जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिजिक्स को समझ में। जिसके वेक्टर समझ में नहीं आता उसको फिजिक्स में ऐसे बहुत चीज़ें बहुत टफ लगती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी चीज़ को इजी बनाने के लिए हमने ये वेक्टर शुरू किया है। तो ये एक बेस तैयार कर और हमने बिल्कुल ऐसे जीरो लेवल से शुरू किया है। जीरो से हम उसे एक लेवल देंगे जी, जी ऑनलाइन बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना है, जो इवन जो टेंथ में भी है वो इजीली इस वेक्टर का प्लेयर हो सकता है। तो देखते हैं गाइस वेक्टर। तो सबसे पहले समझते हैं वेक्टर है क्या। देखो मैंने ये लेक्चर पूरा इंग्लिश में बनाया लेकिन मैं इसके टर्म्स हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी लिख कर जाऊंगा। तो वेक्टर का मतलब होता है सदिश। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सब जानते होंगे, तो ये आप ही के लिए बनाया गया। तो देखो भाइयों हम देखते हैं अदिश स्केलर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, अदिश। वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, सदिश। तो देखो नाम में ही इनके राज छुपे हैं। दिस दिस का मतलब डायरेक्शन, दिशा। जब भी आगे किसी के आता है तो वो उसका विलोम होता है, अदिश दिशा
नहीं होगी। सदिश, दिश का मतलब दिशा, तो दिशा के साथ से जब भी आता है तो वो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके टुवार्ड्स तो दिशा के साथ, तो इनके नाम में इनका मतलब छिपा हो, तो जिसको इसका नाम मतलब इसका मीनिंग भी पता होगा तो वो इजीली समझ जाएगा अदिश क्या है, सदिश क्या है। तो अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो, ए का मतलब होता है जिसका अपोजिट, दिशा का अपोजिट अदिश, और सदिश जिसमें दिशा हो, तो ऐसे को बोलते हैं अदिश और सदिश। अब इनका मतलब क्या है वो आगे हम समझते हैं। देखो, तो व्हाट इज स्केलर, अदिश क्या है, तो हम अदिश को अच्छे से समझते हैं। तो गाइस हम देखते हैं कि जो लेंथ, देखो अदिश और सदिश हमेशा किसके बारे में फिजिक्स पढ़ना है, तो ये किसके बारे में, ये हमें राशियों के बारे में पता है, भौतिक राशि, भौतिक राशि। तो हमें भौतिक राशियों को डिफ्रेंशिएट करना है अदिश और सदिश। ये हमें समझ में आ गया तो फिर सब समझ में आ गया, क्योंकि भौतिक राशि अदिश और सदिश है, और भौतिक राशि से हम भौतिकी पढ़ेंगे यानी फिजिक्स को। तो जिसकी ये भौतिक राशि नहीं समझ में आए तो उसको फिजिक्स भी नहीं समझ में आएगा, सीधा से रिलेशन है। तो लेंथ को लंबाई बोलते हैं, तो एक कार की लंबाई कितनी है, 4.5 मीटर। तो लंबाई क्या है, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। और ये 4.5 मीटर क्या है, ये मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमाण। लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं दे रखी कि लंबाई उत्तर की दिशा है, दक्षिण की दिशा है, या पूर्व में है, पश्चिम में है, लेकिन इस सामने है, पीछे, कुछ भी नहीं बता रखा, सिर्फ इसका लेंथ बताइए और इसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया, अदिश, जिसमें दिशा नहीं। तो लंबाई क्या हो गई, अदिश राशि। ठीक है, तो ऐसे ही आ गई मास। मास क्या है, मास को द्रव्यमान, ये गोल्ड देख रहे हैं, क्या लिख रहा है, नेट वेट 1 kg, 1000 ग्राम। लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बस 1 kg बोल दिया। ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका, ये भौतिक राशि। तो द्रव्यमान भौतिक राशि, सिर्फ परिमाण है, कोई दिशा नहीं, तो ये भी क्या हो गया, अदिश स्केलर। यहाँ तक सबको देख के समझ में आ रहा हुआ है ना। टाइम, टाइम ये भी एक भौतिक राशि है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक मूलभूत भौतिक राशियां बोलते हैं। टाइम कितना, 12:76। ठीक है, ये भी क्या है, इसका परिमाण है। इसमें दिशा का कोई मेंशन नहीं है कि उत्तर की है, दक्षिण की तरफ, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। टाइम अभी 12:03 हुआ है, 12:40 हुआ है उत्तर की ओर, ऐसा बोलते हैं कभी नहीं। तो ये क्या हो गया, अदिश राशि, इसमें कोई दिशा है नहीं। ऐसे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, तापमान, तापमान ये भी क्या है, अदिश राशि। सिर्फ ये भौतिक राशि, इसका मैग्नीट्यूड हम पढ़ते हैं 36.8 डिग्री सेल्सियस, ये इसका क्या हो गया, परिमाण। ये सब अदिश राशियां हैं, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, तापमान हो गया, लंबाई हो गई, मास हो गया, ये सब की सब अदिश राशियां हैं। तो अब हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो स्केलर अदिश है, अदिश क्या है, इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि है, दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। तो मास अदिश है, ये अच्छे से ध्यान रखना। तापमान अदिश है, टेम्परेचर है मीन्स तापमान, लंबाई। और आपको इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालनी होगी, ठीक है, वॉल्यूम, आयतन, क्योंकि आगे पूरा इंग्लिश में है सब कुछ। टाइम, समय, और आज का जो मॉडर्न टाइम है वो तो इंग्लिश की। आप हिंदी मीडियम में तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपको अल्टीमेटली इंग्लिश में जाना ही होगा। तो ये बेसिक, अभी से हम आपका माइंडसेट इस तरीके से तैयार करें कि आपको इंग्लिश में भी चीज़ें समझ में आने लगे। और देर इज नो डिफरेंस यार इन प्रिपरेशन, वेदर इन इंग्लिश और हिंदी। तो ये स्केलर समझ में आ गया। अब व्हाट इज ए वेक्टर, अभी हमने स्केलर पढ़ा, अब वेक्टर पढ़े, सदिश। ठीक है, सदिश यानी दिशा के साथ। तो देखते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो ये एक एग्जांपल दे रखा है, ये क्या है, कैलिफोर्निया का, ये क्या है, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये कौन सा कंट्री है, इसका कैलिफोर्निया कंट्री। और ये क्या है,
इसका क्या है, नॉर्थ कैरोलिना। तो देखो ये क्या है, पोजीशन। पोजीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिति। स्थिति क्या है, एक भौतिक राशि। तो ये कह रहा है पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की पोजीशन फ्रॉम किससे, नॉर्थ कैरोलिना से, ये पोजीशन है, इस 3600 किलोमीटर। यहां से यहां तक कितने हुई, 36 किलोमीटर। और इन वेस्ट, देखो मैं इसको, एक डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ा भी होगा। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। इसको बोलते हैं न्यूज। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज। ये वही न्यूज है जो कि हम पढ़ते हैं ना, खबरें, न्यूज। तो वो न्यूज इसी से मिलकर बना होता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये डायग्राम मैं इधर बनाता हूं, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो वेस्ट मीन्स इसमें एक डायरेक्शन में आ गई। तो इसमें क्या होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई हमारी पी। फिजिकल क्वांटिटी को मैं लिख रहा हूँ पी क्यू। ये हमारी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और ये हमारा मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण हो गई। तीनों चीज आ गई। तो ये क्या हो गया, तो पोजीशन क्या हो गई, स्थिति क्या हो गई, एक सदिश राशि हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अभी हमारा अगला चैप्टर बस इसी पे चलने वाला है, स्थिति सदिश, विस्थापन, वेग, ये सब इसी में चलेगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, विस्थापन। ये क्या है, ये थोड़ा देख लेना, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूएसए टू चाइना। देखो ये यूएसए है और ये चाइना है। इस 1106, देखो यदि मैं इस तीर के चिन्ह को हटा दूं तो ये एक दूरी हो जाएगी। और दूरी हमेशा क्या है, दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। दूरी क्या है हमेशा, दूरी क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है। लेकिन जब उस दूरी में दिशा ऐड कर दे तो वो क्या हो जाता है, विस्थापन। तो देखो ये दूरी दे रखी है 11,600, यहां से यहां चाइना के बीच किलोमीटर। और हमें बता रखा है क्या, ये इसके ईस्ट में। देखो ये डायग्राम बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। तो यूएसए के ईस्ट में कौन है, चाइना। तो क्या आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या हो गया, सदिश राशि। क्यों, इसमें दिशा भी आ गई और परिमाण। सदिश में दो होंगे, दिशा प्लस परिमाण, जबकि अदिश में क्या होगा, सिर्फ परिमाण। अभी जो हमने पढ़ा था ना, अदिश में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, नाम से पता चला। तो एक वेक्टर क्या हो गया, सदिश। अभी हमने जो पीछे पढ़ा है वो ये सदिश में क्या है, इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि है, जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब जिसमें दोनों परिमाण भी हो और दिशा भी। तो देखो पोजीशन, स्थिति, ये क्या है, सदिश। एक्सीलेशन, त्वरण, ये क्या है, सदिश। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ये क्या है, सदिश। मोमेंटम, संवेग, ये क्या है, सदिश। फोर्स सबको पता होगा, बल। और वेलोसिटी, वेग, ये सब क्या है, सदिश राशियां। तो चीजें कुछ समझ में आ रही होंगी, ठीक है। थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो आराम से वीडियो को पॉज करके देखिए। अब देखो एक रिप्रेजेंटेशन, यानी हमें सदिश का निरूपण, सदिश को कैसे निरूपित करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये नहीं समझ में आया तो फिर उसको सदिश पढ़ भी लेगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ये यहाँ से जैसे ही चेंज किया ना पीछे की तरफ, तो इसका मतलब ही बदल जाता है, ये डायरेक्शन है। तो फिलहाल अभी हम सदिश में कौन कौन सी चीज होती है, देखो ये जो सदिश का बिंदु है इसको बोलते हैं टेल, कुछ सिरा। और ये होता है हेड, जो आगे का सिरा, जहां जिसकी तरफ ये डायरेक्शन, जिस तरफ जा रहा है सदिश वो बताता है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में। तो हेड जिस तरफ है यानी उसकी टुवार्ड्स, उसकी ओर, यानी ये सदिश बी की ओर है। और इस तीर की जो लंबाई है ना, यहां से लेके यहां, वो इस सदिश का क्या है, मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण।
तो देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लेना। और ये इस एक्सिस से क्या एक थीटा एंगल पे है, तो ये इसकी क्या हो गई, दिशा हो गई, डायरेक्शन। ठीक है, तो सिम्बोटिकली प्रतीकात्मक रूप से इट इज प्रतीकात्मक। ठीक है, रूप से इस सदिश को कैसे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं एक वेक्टर v। इसको लिखने का तरीका है, एक अल्फाबेट आएगा प्लस उसके ऊपर तीर का निशान आएगा, ये इसको एक लिखने का तरीका है सदिश को। ठीक है, ये इसका सिंबल ऐसे लिखते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है, थोड़ा डार्क और स्मॉल, इसको भी सदिश लिखने का एक नया एनसीईआरटी ने इसको फॉलो किया। तो जहां आप डार्क देख लो ना बोल्ड लेटर्स में, तो इसका मतलब भी वो सदिश है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए से बी और ये सदिश का चिन्ह, ये इसको निरूपित संकेत सिंबोलिटिकली प्रतीकात्मक रूप से इसको ऐसे निरूपित करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, ये सदिश है जो ए से बी की तरफ जा रहा है और इसमें दिशा होगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी थीटा थीटा कोण पर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें हमने दिशा दे दी और इसका मैग्नीट्यूड भी दे दिया। तो ये एक एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, ये कोई बंदा है, ये बंदा ऐसे चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी मान लो एक्स, ठीक है, कोई व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, वो ए से बी की तरफ जा रहा है और ईस्ट ईस्ट से 45 डिग्री कोण में। ठीक है, तो ए से बी की तरफ जा रहा है और ईस्ट से 45 डिग्री कोण में। तो 45 डिग्री क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई। और जो ये ए से बी की तरफ जा रहा है ना, माना कि इसने 10 मीटर डिस्टेंस तय की, तो ये क्या होगा, इसकी परिमाण हो गया। तो इस दिशा भी आ गई और परिमाण भी आ गया। तो इनको मिक्स मत करना, डायरेक्शन, अब इनको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका वो हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए, सदिश में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन थीटा के फॉर्म में हो, थीटा के फॉर्म में हो, ठीक है, जो भी हम सॉल्व करेंगे वो थीटा के फॉर्म में, डायरेक्शन किस डायरेक्शन किस थीटा पर वो सदिश वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे भी क्या हो गया, विस्थापन भी हो सकता है, वेग भी हो सकता है, स्थिति सदिश भी हो सकता है। ठीक है, इसकी स्थिति बदल गई ना ऐसे बी तक, तो लेकिन किस तरफ, ईस्ट से 45 डिग्री या थीटा डिग्री। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो फिलहाल दो चीजें मालूम है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी चीजें और भी क्लियर होती है। अब देखो, these are the also representation by a single capital letter with an arrow above it। तो ये ऐसे कह रहा है कि ये सदिश है ए से बी, इसके ऊपर ये एरो मार्क कर दिया, तो इसका मतलब भी ये क्या है, सदिश को निरूपित कर। ठीक है, सिर्फ ये हो, इसके ऊपर कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब कुछ नहीं, ये एक ओनली तीर है। लेकिन जब इसको इस तरफ लिखा और इसके ऊपर ये अल्फाबेट डाला, तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, एक सदिश। कौन सा सदिश, बी सदिश, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। मतलब यदि मैं ईस्ट वेस्ट ऐसा बनाऊं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसकी डायरेक्शन यहां से मैंने थीटा ले लिया, तो ये नॉर्थ वेस्ट साउथ। ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ, बी क्या है, थीटा डिग्री, फ्रॉम थीटा फ्रॉम वेस्ट ऑफ साउथ। ये इंग्लिश में ऐसे लिखने का तरीका है, और हिंदी में क्या बोलेंगे, थीटा कहां से, साउथ से, दक्षिण से 45 डिग्री पर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से सॉरी दक्षिण से पश्चिम की ओर 45 डिग्री की ओर, थीटा डिग्री पर, दक्षिण से पश्चिम की ओर थीटा डिग्री पर। ठीक है, ये इसका समझने का तरीका। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, ये ईस्ट वेस्ट सॉरी ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये ईस्ट से थीटा, ऐसे इसको भी कर सकते हैं। तो हमें थीटा मिल गया, डायरेक्शन मिल गई, तो इसका मतलब, और ए क्या है इसका, ये ए सदिश है जिसमें इसका
इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसके मैग्नीट्यूड परिमाण को दर्शाएगी। तो समझ में आ गया। तो थीटा इस तीर के ऊपर ये दिख रहा हो तो इसका मतलब ये एक सदिश है, ये ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही। अब देखो, सम वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर रेस्पेक्टिव सिंबल्स। देखो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो उनके क्या है, हमारे हर चीज के एक सिंबल्स हैं। वो नहीं पता होगा तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है फिजिक्स में वो इसी का होता है, सिंबल्स के बारे में बताता है कि वेग और बल। तो बस यही है, इस स्थिति सदिश को किससे, आर से डिनोट करते हैं, वेग को वी से डिनोट करते हैं जनरली, और फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, बस इतना ही है। डायरेक्शन दे दिया, जो ये सदिश है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो सदिश है वो किस तरीके से रखा हुआ। ठीक है, विन्यास, विन्यास का मतलब है ये सदिश ऐसे रखा हुआ है, ये सदिश ऐसे रखा हुआ है, ये सदिश ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके ये इधर उधर रखा हुआ है, इस विन्यास को ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो इसके आधार पर सदिश को कितने भागों में बांटा गया, सदिश के प्रकार। तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अदिश क्या है, सदिश क्या है, अच्छे से खुल करके चीजें डेप्थ में विद डायग्राम सबको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सदिश वेक्टर, सदिश के कितने प्रकार हो गए। तो पहला है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर उसको बोलते हैं जब दो वेक्टर, अब देखो ये जो भी हम क्वांटिटी करेंगे ना ये वेक्टर्स, तो इसमें हम कम से कम दो सदिश लेंगे। दो सदिश लेंगे तो तुलना हो पाएगी। दो सदिश ही पैरेलल हो सकते हैं, एक सिंगल लाइन कभी पैरेलल थोड़ी हो, लेकिन कोई समांतर, पैरेलल का मतलब समांतर सदिश। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। दो सदिश तभी समांतर सदिश होंगे कब, यदि दे हैव सेम डायरेक्शन, दोनों की क्या होगी, समान दिशा। तो पैरेलल का मतलब दिशा समान होगी तो क्या होंगे, पैरेलल समांतर वेक्टर्स, समांतर सदिश होंगे। तो देखो अब इसके हम परिमाण के बारे में बता नहीं करेंगे, ये इसका लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब ये वेक्टर इससे बड़ा होगा, लेकिन हम उस पर बहस नहीं कर रहे। हमें क्या देखना है, इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ। एक आपने मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ा होगा, ये दो समांतर रेखा है, इसको मैं पीछे एक्सटेंड किया, इसको पीछे एक्सटेंड किया। ठीक है, तो ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा, ये दोनों कोण क्या होंगे, दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काटेगी तो ये वाले कोण इसके क्या होंगे, ये वाले कोण इसके क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आई थिंक इसको संगत कोण बोलते हैं। तो पीछे से एक्सटेंड, तो दोनों थीटा, थीटा मीन्स इनके डायरेक्शन। ऐसे ही इनको एक्सटेंड किया पी और क्यू को, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, दो समांतर रेखा है, इनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो दोनों की दिशा क्या हो गई, समान हो गई, संगत को। तो समांतर सदिश का मतलब दोनों की रेखाएं क्या होंगी, दोनों की जो दिशा होगी वो क्या होगी, समान दिशा होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश। देखना समान सदिश में, अभी देखो समांतर सदिश में क्या था, दिशा, दिशा समान थी, लेकिन इसमें क्या होगा, दिशा तो समान होगी होगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो क्या करा है, टू पैरेलल वेक्टर्स, देखो दो समांतर सदिश, समांतर का मतलब समान दिशा, इसने वेक्टर्स ने बोला दो समांतर सदिश। जो पिछला वाला सदिश है उसमें अब क्या था, देखो इस पिछले वाले डायग्राम में देखो इसकी लेंथ क्या थी, ज्यादा थी, इस वाले डायग्राम इसकी लेंथ बिल्कुल इसके इक्वल हो गई। तो देखो लेंथ भी सेम मीन्स परिमाण भी समान और दिशा भी समान, प्लस दिशा भी समान, तो हम उसको सदिश को क्या बोलेंगे, इक्वल सदिश। उसी को हम बोलेंगे समान सदिश। और समान सदिश जब होंगे तो उनको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने अभी बताया, ये वेक्टर लिखने का एक तरीका है, ए बराबर बी, यानी ए सदिश सदिश बी के बराबर है, ऐसे सदिश क्यू के बराबर है, यानी इनकी डायरेक्शन तो सेम है ही, यानी थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू, क्यों, संगत कोण, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है तो सेम है ही। प्लस इनकी जो लेंथ है ना, ये L1 इसकी और इसकी
ये L2, ये भी आपस में क्या है, दोनों सेम है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण, और ये क्या हो गई, दिशा हो गई। तो गाइस ये समझ में आ गया होगा आपके, कोई मुश्किल है नहीं। समांतर सदिश और समान सदिश, ठीक है, ये समांतर सदिश। तो समांतर सदिश में यदि परिमाण समान हो जाए तो वो समांतर सदिश क्या बन जाता है, समांतर सदिश, ये ध्यान रखना। अगला है एंटी पैरेलल सदिश। तो जो पैरेलल था ना उसका उल्टा है, यानी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो कोई भी दो सदिश जिनकी दिशा आपस में क्या हो जाए, विपरीत, तो क्या हो जाएंगे, प्रति समांतर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रति समांतर, प्रति समांतर सदिश। ठीक है, तो प्रति समांतर सदिश के आपस में बीच में जो कोण होता है वो क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री और पाई, ये ध्यान रखें। और जो समांतर सदिश होते हैं उनके बीच में, समांतर सदिश के बीच में आपस में कितने का कोण होता है, थीटा इक्वल्स टू 0। और इसमें थीटा प्रति समांतर सदिश में थीटा इक्वल्स टू पाई, यानी 180 डिग्री। कैसे देखते हैं, कैसे 180 डिग्री, देखो ये, देखो ये ए वेक्टर है इस तरफ, और हमारे ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर को उठा करके इधर इसके ऐसे रख देता हूं, इसकी तरफ। तो देखो ये ए वेक्टर इस तरफ, ये बी वेक्टर। तो ए से बी कितना डिग्री एंगल है, 180 डिग्री। तो प्रति समांतर सदिशों के बीच में आपस में कितने का कोण होगा, 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं कि एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत दिशाओं। ऐसे और पी और क्यू भी आपस में क्या है, विपरीत दिशाओं में। अभी हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यदि इसका मैग्नीट्यूड बराबर भी हो गया, ठीक है, जैसे कि एक सदिश ये है, ये एक सदिश ये है, यदि इनका मैग्नीट्यूड बराबर ही हो गया परिमाण, तो क्या ये समान सदिश होंगे, ये मेरा क्वेश्चन आपसे। परिमाण, सॉरी परिणाम नहीं, परिमाण, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को नहीं बोलते परिमाण। यदि इनका परिमाण बराबर हो गया तो ये समान सदिश होंगे, मेरा आपसे सवाल है। थोड़ा सोच के वीडियो क्लोज करके सोचना, फिर मैं जवाब। तो क्या होगा, नहीं ये समान सदिश नहीं होगा। क्यों, समान सदिश के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, समान सदिश के लिए रिक्वायरमेंट है कि उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो डायरेक्शन समान नहीं है तो मैग्नीट्यूड समान हो तो भी समान सदिश नहीं। देखो नेगेटिव, तो अब समान नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे, नकारात्मक, नकारात्मक। तो जो अभी हम पिछला केस डिस्कस कर रहे थे वही है। तो टू एंटी पैरेलल मीन्स दो प्रति समांतर सदिश, उनके क्या हो जाए, उनको नेगेटिव वेक्टर्स कब बोलेंगे, नकारात्मक सदिश कब, जब वो सेम मैग्नीट्यूड के हो जाए, समान, समान परिमाण। अभी हमने थोड़ा पिछला के डिस्कस किया था, ये तो डिस्कस किया। ये समान सदिश नहीं होंगे, इसको क्या बोलेंगे, नकारात्मक। और उसको लिखने का तरीका ये है, P इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये डायरेक्शन। इसका मतलब है जो क्यू की दिशा है ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर है। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड को, सदिश के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे निरूपण करते हैं मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये क्या है, एक अदिश राशि, ध्यान रखना, सदिश का, ध्यान से देखो ना, सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण क्या है, एक सदिश का परिमाण क्या है, अदिश राशि है। देखो अजीब सा लग रहा है, कुछ अजीब सा नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि जो अमेरिका था, वो जो अमेरिका, चाइना था, वो अमेरिका से 11,200 किलोमीटर था, लेकिन वो किधर था, अमेरिका के ईस्ट में। तो यदि मैं इसका परिमाण लूं, यानी कि 11,200 को सिर्फ इसी को शामिल करूं, तो 11,200 तो क्या है, दूरी है, 11,200 किलोमीटर। तो सिर्फ 11,200 की मैं बात करूं कि जो यूएसए है वो अमेरिका से 11,200 किलोमीटर है, तो सिर्फ 11,200 क्या होगा, अदिश। तो सदिश का परिमाण क्या होता है, अदिश राशि होती है। तो इसको लिखने का तरीका क्या, ये सदिश, इसके आगे पीछे एक मैग्नीट्यूड के साइन होता है, ठीक है, मोड टाइप, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, तो मोड लगा देते हैं इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन
मैग्नीट्यूड, इस सदिश का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड इस सदिश के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, P इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो ये माइनस वो माइनस नहीं है जो कि कमी और ज्यादा को बताता है। ये माइनस का मतलब है, यही बस फिजिक्स का खेल है। ये माइनस अभी अपन ने जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े थे उन लोगों ने देखा होगा, थीटा और माइनस थीटा। इस माइनस थीटा का मतलब वो माइनस नहीं है जो कमी और ज्यादा को बताता है, वृद्धि या कमी को। ये माइनस जो है ये दिशा को निरूपित करता है। तो इसका मतलब है जो Q की दिशा होगी वो P की दिशा के विपरीत होगी। समझ में आया? या माइनस दिशा को, अपोजिट दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इक्वल क्यों आया, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इक्वल आया। तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे? P जो होगा वो माइनस क्यू के बराबर होगा। देखो Q की डायरेक्शन अभी ये है, और जो माइनस क्यू होता है ना, नेगेटिव सदिश, देखो इसको नेगेटिव सदिश क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, यदि मैं इसका ये क्यू है और इसकी दिशा में बदल तो ये माइनस क्यू हो जाना, ये माइनस क्यू। अब माइनस P और माइनस क्यू क्या हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, नेगेटिव सदिश। कि इस सदिश का क्या है, नेगेटिव सदिश। समझ में आ गई? ऋणात्मक सदिश, सॉरी, नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक, ऋणात्मक सदिश, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये क्यों आ गया, P इक्वल्स टू माइनस क्यू। ये क्यू के तो बराबर नहीं है, लेकिन माइनस क्यू के बराबर है। माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, इस सदिश को मैंने सेम इधर लिया और इसका अपोजिट कर दिया, मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ कर दी, तो अब ये डायरेक्शन में सेम हो गए और मैग्नीट्यूड में ऑलरेडी सेम है। देखो ये कंडीशन लगा रही, तो ये क्या हो गया एक, तो P तो बराबर नहीं है, लेकिन माइनस क्यू, यानी ये वाला सदिश, ये दोनों अलग अलग है, ये सदिश अलग, माइनस क्यू अलग। क्यू बराबर नहीं लेकिन माइनस क्यू बराबर है, तो इसलिए लिखा, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव यानी ऋणात्मक सदिश। अब बात करते हैं कोलिनियर्स वेक्टर्स। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, समरेखी, समरेखी सदिश। तो संरेखी सदिश किसे बोलेंगे, देखो उसमें लिख रहा है, दो सदिश कब कब कोलिनियर होंगे, जब दे एक्ट अलोंग ए सेम लाइन। संरेखी नाम से पता चला, संरेखी समान रेखा, मतलब दो सदिश चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे विपरीत दिशा में, समान दिशा। ये क्या है, विपरीत दिशा, ये क्या है, समान दिशा। तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिशा अपोजिट हो उससे भी कोई लेना देना है। बस कोलिनियर कब होंगे, जब वो एक लाइन पर एक्ट करेंगे, इसको कोलिनियर बोलते हैं। ये देखो एक लाइन, यदि मैं इस सदिश को दोनों को मिलाऊं किसी लाइन से, तो ये क्या होंगे, एक ही लाइन पर है, इसको बोलेंगे। ना तो हमें दिशा से कोई लेना देना, ना ही मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना, बस क्या होगा, एक ही रेखा पर कार्य करेंगे, एक ही रेखा पर होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर, संरेखीय सदिश। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो गाइस अच्छे से सदिश को समझ लेना, क्योंकि जिसको अभी सदिश नहीं समझ में आएगा आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे का चैप्टर पूरा सदिश पे ही चलेगा। सारी मैकेनिक्स जो चलेगी फिजिक्स में वो तो पूरी की पूरी क्या कहते हैं, वेक्टर्स पे चलेगी। जिसको वेक्टर्स में वीक रह गया ना, वो बच्चा नहीं समझ सकता। अभी तो इससे भी टफ चीजें आने वाली। अब को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, को का मतलब होता है से, इनिशियल का मतलब आरंभ, से आरंभ वेक्टर, से आरंभ सदिश मीन्स जिसका उद्गम, ओरिजिन, ठीक है, जिसका उद्गम या जिसका ओरिजिन या जिसका बिंदु जहां से वो निकलते हैं वो क्या हो, सेम। तो दो या दो से अधिक सदिश, ठीक है, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, अधिक सदिश आर सेड टू बी को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब से आरंभ, एक जगह से प्रारंभ हो। इफ दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट, जब उनका एक कॉमन, सबका सामान्य, सर्वनिष्ठ आरंभ बिंदु है, मतलब सबका एक ही बिंदु होना चाहिए प्रारंभ में। तो हम देख रहे हैं सदिश ए बी सी डी। अब इसमें हमें दिशा और परिमाण कोई मतलब नहीं है, बस शर्त क्या है, एक ही पॉइंट से निकलने चाहिए बस। तो हम उनको क्या बोल देंगे, सारंभ, को इनिशियल वेक्टर्स। अब है को टर्मिनेशन वेक्टर्स, ठीक है, को टर्मिनेशन,
तो जो टर्मिनेशन, जैसे को इनिशियल का मतलब प्रारंभ हो रहे हैं और यहाँ समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो को टर्मिनेशन वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्या हुआ हो, दे हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट, अंतिम बिंदु, स अंतिम बिंदु, स अंतिम सदिश, ठीक है। और इसका कोई एनसीईआरटी में अच्छा वर्ड्स मिले तो आप इसका ट्रांसलेशन गूगल मार के या एनसीईआरटी में देख लेना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या है हिंदी में। बाकी इसका इंग्लिश में टर्मिनेशन मतलब समझो बस, वर्ड्स की हिंदी इंग्लिश ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस वर्ड्स का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो इसका इंग्लिश में टर्मिनस का मतलब, यानी अभी सारे क्या हो रहा था, इस पॉइंट से सब निकल रहे थे, इसको क्या बोला था, सारंग को इनिशियल। अब को टर्मिनेशन का मतलब सारे टर्मिनेट हो रहे हैं, देखो ये सदिश आ गई, ये सदिश आ गई, ये सदिश आ गई, तो इसको बोल दिया से अंतिम बिंदु या से टर्मिनस, वो को टर्मिनस वेक्टर सदिश। तो ये सारे सदिश क्या हो गए, ये दो होने चाहिए कम से कम, और दो से ज्यादा, तीन चार जितने भी हो, वो उनका टर्मिनेशन जो खत्म होने वाला बिंदु है, अंतिम बिंदु, वो क्या होना चाहिए, सब एक जगह आके मिल रहा है, सब एक जगह से निकले हो तो को इनिशियल। अब को प्लेनर वेक्टर्स, जब सारे वेक्टर, को का मतलब होता है एक ही, को का मतलब सात, प्लेनर का मतलब प्लेन, तो एक ही समतल, ठीक है। को प्लेनर का मतलब एक ही समतल में, समतल, को प्लेनर का मतलब क्या हो गया, समतल सदिश, एक ही प्लेन में उनको क्या बोलेंगे, या समतलीय सदिश, दूसरा वर्ड। देखो कुछ कुछ इनकी टर्मिनोलॉजी है हिंदी में, हो सकता है मैं आपको कुछ डिफरेंट बता दूं तो आप एग्जैक्ट एनसीईआरटी में जाके चेक कर लो, समतलीय सदिश या जो भी गूगल वगैरह सर्च कर सको देखें। तो जब तीन, देखो समतलीय को प्लेनर के लिए कम से कम हमारे पास कितने होने चाहिए, अभी तक दो चला था ना, अब कम से कम तीन, को प्लेनर का पता तभी चलेगा जब तीन। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, देखो आपने ये निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा हुआ, एक्स वाई और ये जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो जब ये जेड जीरो होगा ना, कोई भी दो सदिश हो, वो तो प्लेनर होते ही हैं, वो हमेशा प्लेनर होंगे दो सदिश, क्योंकि वो 2D के अंदर होंगे, 2D 3D समझते हैं ना। जब ये जेड जीरो होगा ना, तब जाकर के वो क्या होगा, प्लेनर होगा। तो उसके लिए हमें कम से कम कंपैरिजन के लिए तीन सदिश चाहिए, तो तीन और तीन से ज्यादा सदिश, को प्लेनर कब हो गया, जब दे लाइन सेम प्लेन, लाइन का मतलब जब वो सेम प्लेन में विद्यमान, समान तल में, तो समांतर, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, समांतर। ये देखो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये क्या है, ये एक पेज समझ लो, पेज, और उसकी जगह अपना पेन रख लो, ये पेन की निप, ये पेन का टेल, ये पेन का हेड, ये इधर पेन रख लिया, ये एक इधर पेन रख लिया, एक पेपर लो, उस पर चारों पेन रख लो, तो ये सब क्या है, एक। अब आप इनको इधर से देखो, इस प्लेन को मैं ऐसे ऐसे देखो, इस तरीके से, तो एक लाइन दिखाई देगी, तो ये क्या हो गया, ये प्लेन है, ठीक है। अब इस प्लेन में से यदि कोई पेन ऐसा हो, आपने ऐसा पेन रखा, ऐसा खड़ा पेन रखा, ये प्लेन ऊपर की तरफ, तो आप इसको देखोगे तो एक लाइन दिखाई देगी ऐसे, सीधी टाइम, तो ये क्या है, ये प्लेन में नहीं है, ये समतलीय नहीं है, प्लेन से बाहर निकल गई चीज। तो जब ये सब एक लाइन में तुम्हें नजर नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेन से बाहर जा रहा है, ये वाला थी, ये वाला वेक्टर, मैंने इसको डी ई वेक्टर बोला, तो ये को प्लेनर नहीं है। बाकी ये चारों क्या है, को प्लेनर। तो आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम इसका यूज कैसे करना है वो आगे समझेंगे। अब देखते हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, असमतलीय सदिश, जो भी पढ़ाना बस अभी जो बताया वो सेम वही। देखो अभी हमने ये मॉडल पढ़ाई है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तो जेड, ये दो वेक्टर हमेशा क्या रहेंगे, प्लेन में, कौन से, ये देखो एक प्लेन है, ये देखो इन्होंने एक प्लेन बना रखा है बी, ये सी, ये अलग अलग प्लेन में है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग में, देखो इसका प्लेन ये है, इसका प्लेन ये है, इसका प्लेन ये, तो असमतलीय सदिश नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, वो की अंतरिक्ष में, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, खाली स्थान, तो अंतरिक्ष में क्या होंगे, विभाजित, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, वितरित होंगे। तो जो अंतरिक्ष में फैले होंगे यानी खाली जगह में फैले होंगे,
रैंडमली कोई भी 3 पेन ले लो, उनकी उंगलियों में पकड़ लो, 3 पेनों को देख लो, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, ये ए बी सी, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, समतलीय सदिश हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स।